नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। फर्जी डिग्री मामले में डॉक्टर गिरफ्तार, बिलासपुर पुलिस ने लिया कब्जे में। प्राचार्य पदोन्नति आदेश पर रोक, हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई। आयुष्मान मित्रों की सेवा समाप्त, नए टेंडर के बाद होगा काम शुरू। फिर मौसम की मनमानी, तेज अंधड़ और बारिश की चेतावनी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। फर्जी डिग्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के मौत के मामले में बिलासपुर पुलिस ने अपोलो अस्पताल के पूर्व डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ जॉन केम को प्रोटेक्शन रिमांड बिलासपुर लाया गया है, जहां पुलिस ने उसे जिला सत्र न्यायालय में पेश कर 3 दिन की रिमांड मांगी है। इस मामले में सीएसपी रश्मित कौर ने बताया कि 19 अप्रैल को जानकारी मिली कि डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जो दमोह के मिशन हॉस्पिटल में जॉन केम के नाम से प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनकी लापरवाही से कई लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद जांच में पता चला कि बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य द्वारा की गई सर्जरी 7 से 8 लोगों की जान गई थी। जिसे देखते हुए डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य के ऊपर 420 के साथ ही अन्य धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसके बाद उन्हें दमोह से प्रोटेक्शन रिमांड पर बिलासपुर लाया गया है और न्यायालय में पेश कर 3 दिन की रिमांड मांगी गई है, जिस पर डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य से पूछताछ की जा सके। दिनांक 19 अप्रैल 2025 को जब इस बात का खुलासा हुआ कि डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जो कि अपने आप को नरेंद्र जॉन केम के नाम से दमोह में प्रैक्टिस कर रहे थे, इनके द्वारा वहाँ पर जो सारी बातें सामने आई हैं कि किस तरह से लापरवाही पूर्वक इनका कृत्य था, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान गई थी। उस पर से यहाँ बिलासपुर में भी जब पूरी जांच हुई, पता चला ये अपोलो में भी इसी तरह फर्जी तरीके से यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे थे और अनेकों जान इनके सर्जरीज और उसके कारण जो हुई हैं उस पर बिलासपुर पुलिस द्वारा एफआईआर की गई थी, जिस पर कल दमोह से नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम को अरेस्ट कर बिलासपुर लाया गया है। इनके ऊपर आईपीसी की धारा 420, 466, 468, 471, 304, 34 आईपीसी के तहत इस पे कार्यवाही हुई है और इसे आज जब बिलासपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तो 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इस पर ये पूरा जो मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर के मार्गदर्शन में इसमें एक टीम बनी थी जो इसे दमोह से लेकर आई है और एक टीम बनी है जिसने पूरा क्वेश्चनेयर रेडी रखा है। जो क्वेश्चंस अब हमको यहाँ पर बिलासपुर पुलिस को उनसे पूछने हैं कि कहाँ से उन्होंने कैसी डिग्री ली, किस बेस पे अपोलो ने उनको यहाँ पर हायर किया एज अ डॉक्टर, वो सारा क्वेश्चनेयर रेडी है और पूरे क्वेश्चंस उनसे पूछकर अग्रिम कार्यवाही जैसे भी उत्तर मिलेंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाती है। अभी पूरा मामला जो है वो विवेचनाधीन है। अभी पुलिस रिमांड पर आज 1 दिन की रिमांड मिली है। वो रिमांड में सारी बातों का खुलासा होगा, उसके बाद अग्रिम कार्यवाही जैसी भी होगी वैधानिक कार्यवाही आगे की जाएगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम को लेकर ओपन स्कूल द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, जहां परीक्षा खत्म होने के बाद इन दिनों ओपन के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत बिलासपुर जिले में भी महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल को मूल्यांकन केंद्र के रूप में चुना गया है, जहां 27 अप्रैल से मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें, ओपन स्कूल के द्वारा उक्त मूल्यांकन केंद्रों में लगभग 10वीं-12वीं के करीब 22,000 उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए भेजा गया था। इस मामले में मूल्यांकन केंद्र के अध्यक्ष अरविंद कौशिक ने बताया कि ओपन स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य अंतिम स्तर पर चल रहा है, जहां करीब 70% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कर लिया गया है। शेष 30% उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 7 मई से पहले करने की उम्मीद जताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ विकलांग सेवा संघ के लोग अपनी इच्छा सूत्री मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। विकलांग सेवा संघ की मांग है कि उन्हें मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 5,000 किया है। विकलांग महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ, दिव्यांगजनों को मिलने वाली तनख्वाह में वृद्धि, लोन माफी के अलावा उनकी मुख्य मांग थी कि फर्जी डिग्री लेकर नौकरी कर रहे हैं उन्हें जाँच कर बर्खास्त किया जाए। विकलांग सेवा संघ के विनोद साहू और संदीप का आरोप है कि प्रदेश भर में 127 लोगों से ज्यादा लोग फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिसमें अधिकारी और छोटे कर्मचारी शामिल है। विकलांगों को मिलने वाली पेंशन की बात पर कहा कि इतनी महंगाई में 500 रुपए में क्या होता है, जबकि अन्य राज्यों में विकलांगों को अच्छी पेंशन मिल रही है। इसलिए हमें भी 5,000 से ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। 6 सूत्री मांग रखे हैं, जिसमें पहला है जो 500 पेंशन मिलता है अभी उनको 5,000 किया जाए। दूसरा में जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं वो महतारी वंदना के अंतर्गत उनको 1,000 दिया जाए। और तीसरा मांग है जो फर्जी दिव्यांग कहा जाए नौकरी कर रहे हैं उनको जांच कर उनको बर्खास्त किया जाए। और तीसरा मांग है जो दिव्यांग भाई बहन लोग नौकरी कर रहे हैं उनको 4% आरक्षण दिया जाए, मतलब उनको पदोन्नति किया जाए। और पांचवा है जैसे कोई कोरोना काल में दिव्यांग भाई बहन लोग लोन ले लिए हैं और जैसे सरकार कोरोना काल में सभी का माफ़ किए हैं किसान लोगों का, वैसे ही दिव्यांगजनों का भी जो लोन है उनको माफ़ किया जाए। प्रदेश में तो लगभग 127 नाम तो आया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है क्योंकि वो अधिकारी लेवल के पर 127 नाम आए हैं, लेकिन और भी छोटे जैसे चतुर्थ श्रेणी, सहायक शिक्षक ऐसे में अनगिनत हो सकते हैं। तो लोगों को कितना पेंशन मिलता है? अभी हम लोगों को ओनली 500 रुपये मिल रहा है, तो 500 में आज के डेट में कुछ नहीं होता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह तेलंगाना, गोवा, दिल्ली, हरियाणा यहाँ पर विकलांगों को अच्छे से पेंशन दे रहे हैं, तो हमें भी 500 से बढ़ाकर 5,000 से ऊपर देने की निवेदन करते हैं। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्राचार्यों की पदोन्नति सूची पर रोक लगा दी है। पहले कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर स्थगन दिया था, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने प्रमोशन आदेश जारी कर दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इसे न्यायालय की अवमानना माना और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राज्य सरकार ने पूर्व में कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई और निर्णय आने तक पदोन्नति सूची जारी नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि राज्य शासन ने अपने ही अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है। बुधवार को सरकार ने 2,925 शिक्षकों की पदोन्नति सूची जारी की, जिसमें ई संवर्ग के 1,524 और टी संवर्ग के 1,401 शिक्षक शामिल थे। यह कार्रवाई अखिलेश त्रिपाठी की याचिका के बावजूद की गई, जिस पर डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि इस विषय से संबंधित अन्य याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने सभी याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में प्रमोशन पर रोक लगाते हुए मानना नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई अब 7 मई को होगी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल बिलासपुर द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर में मजदूर भाइयों के सम्मान और सेवा हेतु किया गया, जिसमें फल एवं बिस्किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्टेशन मास्टर श्री झा सहित रेलवे के अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शाहिद रजा ने की। जिला महासचिव संदीप कुमार, उपाध्यक्ष सुरेंद्र द्विवेदी, सुखनंदन मंजारे, सचिव आकाश बघेल तथा अन्य पदाधिकारी की विशेष उपस्थिति रही, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। रेलवे स्टेशन की ओर से पवन दीक्षित एवं अन्य कर्मचारियों तथा मजदूर भाइयों का सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। इस आयोजन में मजदूर वर्ग के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में श्रमिकों के योगदान को पहचान दिलाना और उनके साथ आत्मीयता का भाव प्रकट करना था। और फिलहाल यहाँ तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। आयुष्मान योजना के अंतर्गत सरकारी हॉस्पिटलों में पदस्थ आयुष्मान मित्रों के अनुबंध खत्म होने के बाद उनके द्वारा काम बंद कर दिया गया है। इस वजह से नए लोगों का कार्ड नहीं बन पा रहा है। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन कार्ड बनवाने के लिए अस्पताल के बाहर चॉइस सेंटर के चक्कर काटने मजबूर है। इसमें खासकर गंभीर मरीज जिनका आयुष्मान में इलाज चल रहा है, उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में 22 आयुष्मान मित्र मेडिकल कॉलेज, सिम्स, जिला हॉस्पिटल से लेकर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ थे। सभी कर्मचारी आयुष्मान कार्ड बनाना, पंजीयन, ब्लॉकिंग, डिस्चार्ज करने का काम किया करते थे। साथ ही वार्ड में जाकर गंभीर मरीजों का फोटो अपलोड कर नया कार्ड बनाते थे। अब यह काम आम जनता से लेकर अस्पताल में भर्ती मरीज कार्ड बनवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वंदन योजना का भी काम प्रभावित है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल्द ही उचित पहल करने की बात कही जा रही है। इधर एनएसएस कैंप में नमाज पढ़ाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। जानकारी के अनुसार एनएसएस कैंप के दौरान हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाने की बात सामने आने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रदीप झा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि एनएसएस कैंप में जातिवाद से परे हटकर जीवन बिताने की शिक्षा दी जाती है। एनएसएस कैंप के दौरान वहां रामनवमी भी मनाई गई और ईद का पर्व भी मनाया गया। इसमें प्रोफेसर की क्या गलती थी? उसके चलते उनके ऊपर फिर एफआईआर दर्ज क्यों कराई गई है? कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ के महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से बनी हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें उनका संदेश था कि मन के एक समान, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उसको सांप्रदायिकता का अड्डा बना रखा है। जिस तरीके से जब से ये वाइस चांसलर आए हैं, वहाँ पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो एक धर्म संप्रदाय के विरोध में हो रही है, एक धर्म संप्रदाय के कारण हो रही है। शिक्षा के मंदिर को दूषित करने का काम वहाँ के वाइस चांसलर अशोक चक्रवाल जी कर रहे हैं। अभी अभी की एक घटना हुई कि जो एनएसएस के कैंप हर स्कूल और कॉलेजेस में लगते हैं, वो कैंप मेरे विधानसभा क्षेत्र के शिवतराई में लगा था, जहाँ 150 बच्चे गए थे। क्योंकि एक दिन पहले रामनवमी थी 30 तारीख को, सभी बच्चों ने रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाई। दूसरे दिन ईद थी, सभी बच्चों ने ईद बहुत अच्छे से मनाई। उसमें एक मुसलमान बच्चे से सभी बच्चों ने कहा कि हम भी नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप नमाज के अल्फाज नहीं पढ़ पाएंगे, जैसा मैं करता हूँ वैसा आप लोग करिए और इबादत कीजिए। और इबादत के बाद सबने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। और बाद में जब वहाँ से ये खबर बाहर फैलती है, तो तथाकथित एबीवीपी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाकर यूनिवर्सिटी का घेराव करते हैं, वहाँ तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ के वाइस चांसलर अपने कैंपस के अंदर में पुलिस को अनुमति देते हैं और एफआईआर दर्ज करते हैं 5-6 लोगों के खिलाफ। आज सुबह की घटना, आज परशुराम जी की जयंती है। आज सुबह 3:30 बजे उस प्रोफेसर दिलीप झा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि एक प्रोफेसर की उसमें क्या गलती है, उसे क्यों गिरफ्तार किया गया? जब से चक्रवाल जी आए, उनके पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। ये गुजरात से आकर छत्तीसगढ़ में जो बाबा गुरु घासीदास जी का संदेश है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाना चाहिए और ऐसे कुलपति को बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए। ये मांग लेकर हम आईजी के पास आए थे और दिलीप झा जी जो कि निर्दोष प्रोफेसर हैं, उनको तत्काल बिना किसी कारण से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसे तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। बिलासपुर रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जा रहा है। यह सुविधा अस्थायी रूप से दी जा रही है। बिलासपुर से यह सुविधा 1 मई से 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। रीवा से यात्रियों को 2 मई से 1 जून तक इसका लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इससे अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल सकेगी। इसके अलावा रेलवे ने 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अब काटोल रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। साथ ही गोंदिया श्रीपति शाहू महाराष्ट्र टर्मिनस कोल्हापुर एक्सप्रेस का पूर्ण तांबा रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा। ये दोनों ठहराव पहले 11 अक्टूबर 2024 से 6 महीने के लिए प्रायोगिक तौर पर किए गए थे। यात्रियों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद और स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए रेलवे ने इस ठहराव को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दूर रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और बेमेतरा सहित कई जिलों में अंधड़ से भारी नुकसान हुआ है। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर स्थित तरपोंगी टोल नाका तेज हवाओं की चपेट में आकर उड़ गया, जिससे कई वाहन उसकी चपेट में भी आ गए। तेज अंधड़ की वजह से कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई और देर रात तक ब्लैकआउट की स्थिति बनी रही। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आगामी समय के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। अलर्ट वाले जिलों में रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और बेमेतरा शामिल है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट दोपहर
2:30 बजे तक के लिए जारी किया है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश का मौसम लगातार बदल रहा है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।